बोलो। आवाज नहीं आ रही। हम्म, अब आ रही है। हाँ। जैसे बहुत बार होता है ना कि अपने प्रवचन सुन रहे, तो जिस जो मतलब ज्यादा धर्म से नहीं जुड़ा हो, तो जैसे कि ऐसा आता है कि खाना तो पाप है। मतलब बोलते हैं ना, भोजन करना भी तो पाप है वो। तो अब वो अपने को तो पता है कि वो किस वे से बोला जा रहा है, लेकिन जो नया सुन रहा है उसको तो नहीं पता हम्म, ना कि ऐसा बोलता है खाना पाप है। तो सामने वाला हम्म, कि क्या बोल रहे हैं, खाना पाप है, तो अब क्या खाना भी छोड़ दे? तो मतलब वो बहुत गलत इंटरप्रेट हो जाता है, धर्म के विरुद्ध हो जाता है वो चीज। कि अगर हम किसी को ऐसा समझाना भी चाहे कि देखो तुम जुड़ो इससे, तो वो ऑलरेडी ना उसका माइंड फिर एकदम उल्टा ही हो जाता है कि क्या समझा रहे, बोल रहे खाना भी छोड़ दो, खाना भी पाप है, सांस लेना भी पाप है, ऐसे करके बोलने लगते हैं। तो कैसे उसको फिर वापस लाइन में लाया जाए, फिर कैसे समझाया जाए? उसको तो इसी तरह से बताओ कि भाई खाना पाप है, ये जो कहा गया, ये यूं थोड़े ना कह रहे हैं कि आप खाना छोड़ दो। हम्म। इस भूमिका में खाना छूटेगा तो नहीं, ये तो अपन भी जानता, क्योंकि जीने के लिए भोजन तो होगा ही। ठीक है ना। लेकिन खाने के कारण अपन दूसरे जीवों की हिंसा करें, वो पाप, उसको उस तरह से समझाओ कि भाई क्योंकि खाने के पीछे ये जीव कैसे कैसे पाप करता है। कि देखो वो मांसाहारी जानवर है, वो दूसरे को मार डालता है खाने के लिए। या ये जो दूसरे लोग हैं जिनको अभक्ष और भक्ष का भी विचार नहीं होता। अब अभक्ष का तो मतलब ही ये है कि उसमें जीवों का घात बहुत, वो सिर्फ खाने के लिए इतना पाप करता, तो इसलिए पाप कहा जाता है। ये नहीं कह रहे कि खाना छोड़ दो। अपना जीवन ऐसा है कि अपने जीवन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो नहीं होने चाहिए, मतलब है पाप रूप, लेकिन अपन छोड़ नहीं सकते। गृहस्थ दशा ऐसी है कि जिसमें वो सारी चीजें नहीं छोड़ सकते। होने को तो व्यापार जितना भी है वो सब पाप है, लेकिन छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? कि अभी अपन घर में बैठे हुए हैं और घर गृहस्थी अपने को देखना पड़ता है, थोड़ा चलाना पड़ता है, ऐसा भाव आता है। तो इस वजह से अपन छोड़ नहीं पाते। और ये कह भी नहीं रहे कि आप खाना छोड़ दो या ये कर दो, लेकिन ये समझो कि भैया खाने का भाव क्या है, पुण्य है क्या। आप उसको ऐसा भी कह सकते हो, अगर कोई जैसे ज्यादा उखड़ के पड़ता हो तो सीधे बोलो कि भैया तो क्या पुण्य है, खाना मतलब पुण्य होता है। खाना क्या है भाई? तीन तरह के भाव होते हैं जीव, जीव के भाव तीन तरह के, या तो पुण्य के, या पाप के, या आत्मा में लीनता के। है ना। शुभ अशुभ और शुद्ध, ये तीन प्रकार के भाव कहलाते हैं। इसी को संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध नाम भी दिया जाता है। तो खाने का जो भाव है वो किसमें जाएगा, आप ही बताओ। यूं पूछो उससे कि आप ही बताओ किसमें जाएगा। क्या ये पुण्य भाव है? कि पुण्य तो नहीं है, क्योंकि मंद कषाय का नहीं तीव्र कषाय पैदा होती है ना वहाँ। और उसमें आत्मलीनता वाली बात तो है नहीं, इसलिए शुद्ध भी नहीं होगा। इसलिए क्या बचा? तीसरा ही बचा, पाप। दूसरी बात, खाने के भाव को लेकर के बहुत से लोगों की कषाय बहुत तीव्र होती है कि हमको तो यही खाना है, हमें तो ऐसा ही करना, वैसा ही करना। तो उस चक्कर में उसको पाप कहा गया। कि खाने के पीछे तुम ज्यादा पाप मत करो, ये समझाने के लिए कहा गया कि खाना पाप है ना। भोजन का जो भाव है वो कोई आत्मलीनता का भाव तो है नहीं। भोजन के भाव के चक्कर में ही, भोजन के चक्कर में ही जीव घोर से घोर पाप करता, अभक्ष भक्षण करता है ना। इसलिए उसको पाप कहा है। और सीधा सा है ना, भोजन का जो भाव है, अब वो पाप रूप है, तो उसमें अपन इतना तो कर सकते हैं कि जीवों का घात कम से कम हो। तो जहां ऐसा भाव आया कि हमको ज्यादा जीवों का घात नहीं करना, अब भोजन तो मजबूरी है इसलिए करना पड़ता है, लेकिन कम से कम में अपना काम चला लेंगे, तो वहां पुण्य भी बन जाएगा, ऐसा समझाओ उसको। कि शुद्ध भोजन का तुम भाव करोगे, जीवों को नहीं मारने का भाव करोगे, तो अपने आप वहां पर पुण्य बंद हो। मतलब खाने का भाव पाप है सुन करके यूं मत समझो कि ये क्या बात चल रही है, बल्कि यूं समझो कि इसको पाप क्यों कहा गया और पाप कौन सा बड़ा है, वो पाप छोड़ो। है ना। खाने का भाव पाप है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि भोजन करने पर भी हम पुण्य बांध सके, कि तुम अभक्ष भक्षण छोड़ दो। है ना। सिर्फ भक्ष्य पदार्थ खाओ, वो भी बहुत शोध खोज करके खाओ, तो अपने आप ही वहां पुण्य बंधेगा। है समझ? खाने के भाव से नहीं बंधेगा, लेकिन वो बंधेगा उन जीवों की दया के भाव से। है ना। ऐसा करके समझाया जाए। और देखो एक चीज है, जो तीव्र कषाई हो, जो समझना नहीं चाहता हो, उसको समझाने की कोशिश करोगे तो नहीं समझेगा। मंद कषाई होगा और समझाने का प्रयास करेंगे तो कदाचित समझ जाए।
बाकी उसको थोड़ा लॉजिकली समझाना पड़ेगा, भाई तीन तरह के भाव होते हैं जीव में, पुण्य का, पाप का और धर्म का, यानी शुद्ध भाव, आत्मा में लीन तक। अब तुम ही बता दो इसमें से कौन सा। इस तरह से जैसे भी सामने वाले व्यक्ति को देख करके समझ करके ही अपने को वो समझाना चाहिए, है ना। तो जिसको मतलब उतना भी ज्ञान नहीं है क्या, मतलब जैसे कि कैसे भाव होते हैं, शुभ अशुभ क्या है। हम्म। उसको बस होता है ना कि थोड़ा बहुत सुन ही रहे वो लोग, और सुनने में स्टार्टिंग में ऐसे आगे खाना पाप है ये सब, तो वो तो और दूर हाँ भागेंगे ना। जैसे मेरे हाँ, घर में वो जैसे देखो वो किस्मत की बात है वो, कि उसको उस समय पे सुनने को मिली। निश्चय भाषी व्यवहाराभासी कैसे हो हाँ जाता है, क्योंकि उनको उस टाइम पर जैसे वो स्वच्छंदता के भाव थे, और किस्मत से वो अध्यात्म वाली बात ही, वो बहुत आगे की बात उसको मिल गई, तो वो निश्चयभाषी हो गया। तो ये तो उसको शुरुआत से ही पढ़ाना चाहिए, है ना। आगे की बात पहले मिल जाए तो वो गड़बड़ हो। अभी अपन देख तो रहे थे, अक्रम कथन से शिष्य का बुरा होता, इसलिए जो बात जहां पर प्रासंगिक हो वही बात वहां समझाने की है। आप जो नया नया व्यक्ति है उसको ही अगर बिल्कुल ठेठ आगे अध्यात्म की बात बताओगे, ऐसी गहरी बात बताओगे, तो उसको गले नहीं उतरेगी। इसलिए प्रारंभिक ऐसे कि भूमिका। अपने हम्म, भी कभी ऐसे प्रवचन सुनते हैं और ऐसे कोई आ गया और ऐसे बात आ गई तो फिर बोलते हैं क्या बोल रहे हैं। तो हम्म, वो होता है ना कि एक जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी कोई लेने का अगर कोशिश करे तो वो भी फिर पीछे हट जाता है, तो अपने तो खाना नहीं छोड़ सकते, अपने तो घूमना नहीं छोड़ सकते, नहीं नहीं अब ये चीज नहीं है मेरे लिए सही, तो फिर वो हम्म। यू टर्न ले लेते हैं, फिर नहीं नहीं भाई इतना नहीं होगा मेरे से। तो आगे तो उसका फर्दर तो उपाय, समझने की कोशिश। उसको बिल्कुल आगे की चीज मत दो, अभी उसको शुरुआत की चीज दो। जैसे बाल बोध में अपने बहुत सरल सरल करके समझाया है, बाल बोध से दो, तो वो समझ में आएगा, है ना। तो वहाँ वो बिल्कुल शुरुआती चीज है, जिसको बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं पता, उसको अगर सीधे ही ये बात सुनने को मिलेगी खाने का भाव भी पाप है, तो वो तो गड़बड़ होगी वहां पर, है ना। वो फर्क पड़ता है उसको कहाँ से सुनने को मिल रहा है, कहाँ से पढ़ने को मिल रहा है। अपने को तो भाव आता है कि अपन सुन रहे हैं तो दूसरों को भी सुना, लेकिन जहाँ ऐसी गहरी बात हो वहां पे सबको सुनावे, तो जरूरी नहीं कि सब समझ जाए। हाँ, जहाँ वैराग्य की बात हो, अध्यात्म की बात हो, अच्छी थोड़ी मतलब समझने जैसी हो, वो आप सुनो। लेकिन जहाँ इस तरह की बात आती है तो वो सबको सुनाने जैसी नहीं होती, जिसने पहले कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, सुनाती सीखा नहीं, ही मैं नहीं। तुरंत समझ। हाँ। हाँ, मैं कभी अगर प्रवचन सुनती भी हूँ ऐसा जिसमें ये सब व्यवहार की बातें आती है, तो कोई अगर आए भी ना तो मैं वॉल्यूम एकदम कम कर देती हूँ, क्योंकि जो सुनाना है वो सुने तो सही है, लेकिन अगर ये सुने तो फिर हम्म। धर्म से और फिर वो चले जाएंगे ना कि नहीं ये सही नहीं है, तो इसीलिए। हाँ, तो उसका तो सीधा उपाय है कि भाई अपन खुद ईयरफोन लगा करके सुन लो, तो दूसरों को सुनाई नहीं देगा। और कोई ऐसी बात अपने को लगती है कि अरे ये इनको सुनाने जैसी है, तो बाद में मिलती है, वो तो उपलब्ध है बाद में भी, तो उस जगह को नोट कर लो अपन की यहाँ पे ये बात है, ये बताओ। ऐसा भी किया जा सकता हम्म। है। अगर जैसे अपने साथियों को, घर वालों को, किसी को भी ऐसा समझाना है, तो जो अपने को चुनिंदा बात लगी, उनके काम की बात लगी, वो अपन उनको अलग से बता दो। क्योंकि होता है ये चक्कर पड़ता है, जहाँ अध्यात्म की बात चल रही है और अपन किसी को भी सुनाने बैठे, जैसे अभी उदाहरण के तौर पे पांचवा और छठा अधिकार चल रहा है, पांचवा छठा अधिकार चला है ना मोक्षमा प्रकाशक का। और पांचवा अधिकार आप भरी सभा में या बस में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए सुनोगे, और वहां अन्य मती भी बैठे हुए होंगे, तो बहुत झगड़ा खड़ा हो जाए, आया समझ। तो उसमें आपको भी दिक्कत हो जाएगी, मुझे भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो ऐसी बातें हर किसी के सामने सुनने की और करने की नहीं होती ना। जैसे पांचवें अधिकार में, छठे अधिकार में अन्य मत का निरूपण है, कुदेव कुगुरु कुधर्म का निरूपण है, इनको अगर उनके मानने वालों के सामने ही चलाया जाएगा, उन्हें सुनाया जाएगा, तो बहुत विपरीतता खड़ी हो सकती है, अपनी शांति भंग हो सकती है। देखो ये तो एक अपने को सुविधा मिल गई इंटरनेट की, मोबाइल की, तो इससे अपन दूर दूर बैठे हुए भी आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये हर किसी के बीच में करने की नहीं, इसका बहुत सावधानी से प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं भी सावधानी रखता हूँ, आप लोग भी इस मामले में सावधानी तो रखो, क्योंकि हर किसी के सामने हर कुछ नहीं चलाया जा सकता। आप धर्म परीक्षा हर किसी को नहीं दे सकते, है ना। ऐसा है। और कुछ है ना, जैसे तो वो मेरा एक और ध्यान रखना। क्वेश्चन था। हाँ हाँ।
जैसे अपने कोई रिलेटिव के घर जाते हैं तो वहां पे अमर्यादित मतलब भोजन बनता हो, ठीक है, तो अपने को नहीं खाना होता है लेकिन फिर भी सामने बोलते हैं, खाओ 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 खाओ। तो अपने होते हैं ना वैसा कि खाना तो नहीं है, और फिर हर चीज पे ना 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 बोल दिए, तो फिर उनको भी सामने वाले को लगेगा हर चीज पे ना बोल रही है। तो फिर एक नहीं दो तो बार हुआ सीधा बोलो ऐसा। ना कि मेरे इससे त्याग है, मैंने नियम ले लिया। उनको सीधा नहीं तो बोल वो दो कि हमारे समझते नियम है, बस नियम। वो समझते नहीं है ना, ये उनको पता ही नहीं है कि ये नियम क्या है, त्याग क्या हम्म। है, क्या नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, नहीं समझते। तो हर चीज हाँ होता है कि ना मैं कि कोई चीज होता है ना कि ऑप्शन, अच्छा ये नहीं खाना वो खा लो, वो नहीं खाना ये खा लो, मतलब ऐसा उनको मतलब बोलने में नहीं होता है कि कुछ नहीं खाना है वैसा, तो वो दे देते हैं हम्म, कभी कभार। तो अब खा हम्म, भी नहीं सकते और ना भी नहीं बोल सकते। तो एक दो बार वैसा था कि ऐसा भोजन का तो वो नहीं करना चाहिए डिसरेस्पेक्ट, लेकिन वो फेंक देना पड़ता है फिर, क्योंकि खा नहीं सकते हम्म, ना। और उन मतलब उनको ऐसा बोल भी नहीं सकते कि नहीं नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा आज ही हुआ ऐसा कि कोई रिलेटिव घर गए, वो फिर वो बोला अच्छा ये नहीं खाना है तो वो खा लो, वो नहीं खाना है तो ये खा लो। तो फिर वो सामने मतलब दिए जो भी है फूड, मतलब खीर थी कुछ किसी चीज की जो नहीं खानी थी मुझे, तो फिर वो लाके मेरे सामने रख दिए। तो अब मुझे तो फेंकनी पड़ी ना, वो तो मैं खा नहीं सकती, तो मैं फेंक दिया मैंने। तो वो कहाँ तक सही है। देखो फेंकना तो फेंको तो क्यों उसको, लेकिन मना कर दो। वो तो देखो खुद को दृढ़ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई उपाय नहीं है कि अपने सामने ला रहे हैं और अपन शर्म शर्म में अगर अपन खाएंगे तो उसमें तो अपना ही नुकसान है। क्योंकि जैसे नहीं अपन ने खाया देखा नहीं ना। मैंने इसीलिए तो। हाँ वो समझ गया मैं। वहां तो आपने तो दृढ़ता रखी, लेकिन मना कर दो कि नहीं नहीं लूंगी मैं, जो मुझे लेना होगा मैं ले लूंगी। आप इसमें यूं मत समझो कि मैं शर्मा रही हूँ या मैं कुछ बुरा मान रही हूँ। मुझे लेना होगा मैं बिल्कुल मांग करके ले लूंगी, मुझे कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है उसके अंदर। ऐसा उनको दृढ़ता से बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते नहीं। और ज्यादा पूछे तो कह दो कि मैंने ऐसे त्याग किए हैं, हमारे कोई गुरु है उन्होंने ऐसा बताया। तो उसमें क्या ये कहना पड़ेगा कि हमारे गुरु हैं, उन्होंने उनसे मैंने नियम लिया, और इस वजह से मैं तो ये नहीं ले सकती या ये नहीं ले सकता, मैंने छोड़ दिया इसको, मैं मैं तो जिंदगी में इसको कभी नहीं लूंगा। इस तरह से अपन कह ऐसा सकते हैं दृढ़ता से। ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई भी रिलेटिव के घर यहाँ पे गए अपने, तो फिर वही चीज होता है मेरे साथ कि नहीं नहीं ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है ऐसा। तो फिर बोले बोलते क्या तुम्हें, वो बोलती है कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी दो तो नहीं खाती, ये तो आजकल खाती ही नहीं है, क्या हो गई है ये। तो वो चीज होता है ना कि कोई भी चीज मतलब ना 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 करते करते एक होता है ना, इमेज पे लगता है देखो सामने वाले कुछ भी बोलो सब बोलती नहीं खाएंगे, फोन करके बोलते हैं देखो ऐसा बोल रही है नहीं खाएंगे। तो वो चीज मतलब ना भी बोले तो कि इंसान भी सामने वाला को भी तो समझना चाहिए, समझता ही नहीं है कोई वैसा कि अगर नहीं लेना है तो वो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। तो हाँ अब उस हिसाब से फिर ऑप्शन नहीं रहता ना अपने पास, अगर आप जबरदस्ती लाओगे प्लेट में जो मैं नहीं खा सकती, तो मुझे तो अल्टीमेटली मतलब वो चीज को हटाना पड़ेगा, मैं खा तो नहीं सकती, नहीं मैं बोल सकती नहीं खाऊंगी, तो फिर क्या कर सकती हूँ। हाँ, वहां पे तो देखो ये समस्या इसलिए है कि अब वो सामने वाला आपको जानता नहीं कि आप पलट गए। अब आप मतलब जैन धर्म को समझने लगे हो, सामने वाले को पता नहीं है बिल्कुल। तो एक बार समझाना पड़ेगा। एक देखो एक कहावत है लौकिक में, एक नन्ना सौ रोग टाले। एक बार मना करोगे ना, पहली बार में बुरा लगेगा, लेकिन अगली बार से वो जान जाएंगे कि अरे ये नहीं खाता। उनको पता चल जाएगा। जैसे अब आपने कहा कि दूसरों के यहाँ गए, अपने कोई रिलेटिव है उनके यहाँ गए, उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ कि वो उन्होंने कोई चीज रखी, आप मना कर रहे हो। तो अगर पहली बार में आपने दृढ़ता से मना कर दिया, पहली बार में, तो हो सकता है पहली बार में उनको बुरा भी लगे कि अरे ये क्यों मना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो एक बार दिमाग में क्लियर हो गया कि ये नहीं लेते, अगली बार वो फोर्स नहीं करे, ये पक्की बात है ना? हाँ कोई कोई ऐसे बहुत हो बार सकते हैं जान करके छेड़ने के लिए वो करे, कोई ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे होते हैं बहुत से इस तरह के लोग भी होते हैं। हम लोग छोटे थे तो कोई रिलेटिव इस तरह के भी होते थे, उनको पता थी ये आलू प्याज नहीं खाता है, तो जान करके ले आलू का खा ले, ये प्याज का खा ले, जान करके करे। उनको पता है नहीं खाएगा, लेकिन वो जान करके छेड़ने के लिए भी करते हैं। तो उनको समझा दो कि भैया ये हम नहीं करते, अब हम हमारा काम नहीं है, ये हमने छोड़ दिया। वो तो दृढ़ता रखनी पड़ेगी। दृढ़ता देख करके अपने आप सामने वाले समझते हैं। और कोई तरीका नहीं है, इसमें कोई तरीका नहीं है। दूसरा बुरा नहीं माने इस चक्कर में अपन अभक्ष भक्षण कर ले, ये तो कोई उपाय है ही नहीं।
है ना। किसी का सम्मान रखने के लिए या किसी बहुत अपन प्रेम पूर्वक और बता दो कि भैया हमारे नहीं चलता, सम्मान पूर्वक बता दो, हम नहीं रह सकते, आपका सम्मान पूरा है हमारी निगाह में, लेकिन हमारा ये नहीं चलता है, सीधी सी बात है। ये समस्याएं आती है अपन लोग, हम लोग जब युवावस्था में थे मतलब है ना, तो जब पढ़ते थे तो उस टाइम पर भी बहुत सी जगह जाना हुआ, कोई रिश्तेदार के भी जाना हुआ, तो वो नहीं समझते हैं। ये समस्या आती है अपन लोगों को, लेकिन एक ही उपाय है, अपन अपने अपनी बात पर दृढ़ रहें, अपन अपने आचरण पर दृढ़ रहें, तो ये बात सधेगी। और अगर अपन ही ढीले पड़ गए, अपन प्रमादी हो गए, तो फिर तो हर कोई कुछ भी पाप में लगा देगा, है ना, जाने अनजाने। उसको तो नहीं पता, उस बेचारे को नहीं पता कि भाई ये इसमें पाप समझते हैं या ये इसमें हिंसा है या क्या है, उनको पता भी नहीं। अगर इसमें अपन ध्यान रखना, कोई मंद कषाई हो, समझना चाहिए कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं लेते हो, हमको भी बताओ, कुछ नुकसान हो तो हम भी नहीं ले। अब उनको प्रेम से अगर समझ में आवे तो समझाना, लेकिन पहले उसको परख लेना। क्या, बहुत से लोग ऐसे होते हैं मीठा मीठा बोल करके समझ लेते, बाद में बातें बना के हंसते। खैर वो हंसे तो इसीलिए हंसे, किसी, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। हाँ बोलने जैसे मतलब वैसे ही है, मतलब बहुत बार बोलने के बाद भी वैसे ही रहता है, नहीं ये खा लो वो खा लो। हम्म, मतलब एक सामने वाले को वैसा होना चाहिए ना कि कोई अगर हिंट दे रहा है आपको कि इसको नहीं ही खाना है, तो फिर हम्म। एक वो, लेकिन बार बार वही चीज हो रही है, तो फिर इंसान को अपने हिसाब से फिर क्या क्या कर सकता है। फिर तो यही होगा कि उनके यहाँ जाना छोड़ दो। भाई जैसे जो हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, पीछे पड़ने वाले जान करके ऐसे, तो अपन उनसे बच के रहते हैं, नहीं जाना इनके यहाँ, इनके यहाँ नहीं खाना, बस सीधी सी बात। ये कह दो कि मैं तो आज तो मेरे तो फला फला व्रत है, आज तो मैं कुछ भी नहीं लूँ, आगे बस आपसे मिलने आई हूँ, हमको खाना कुछ भी नहीं। तभी अकल आए, और कैसा। ऐसों से तो दूर ही रहना तो ज्यादा अच्छा है ना। अब वो मजबूरियां ऐसी, गृहस्थ दशा में कोई बिल्कुल आप कट के तो रह नहीं सकते, कभी ना कभी आपको आना जाना भी पड़ेगा, तो उसमें खुद की दृढ़ता ही काम आएगी। जरा भी हम ढीले पड़े तो समझ लेना गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा है। चलिए, ठीक है ना, समय भी हो गया मेरे ख्याल से, समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत